करेंटली अब आदि के हाथ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब ये सब ना हमने लक्ष्मी जी का पेज बनाया था। आया है मेरा शीन का पिटारा। आदि विजुअल बहुत सीख करता है ना। 401, अच्छा 2 फोन के लिए ये वाला कवर ऑर्डर किया है, ऐसे दिख रही है ये। आई लाइक इट। सो रुद्दू घर आते ही लग गया अपने गेम्स में। बाहर इतनी ठंड है, मैंने आज ब्रोकली सूप बनाया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सुबह से बस अब शाम को 4:15 हो गए तब मैंने फ़ोन उठाया है, कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि कामों में ही लगे थे। दिवाली के बाद अपने इतने काम बढ़ जाते हैं। मनीष भी सुबह से ऑफिस के काम में बिजी है क्योंकि ऑब्वियसली 2-4 दिन से उसकी छुट्टी हो गई थी। थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी ली, सैटरडे संडे वीकेंड हो गया, तो आज मनीष भी ऑफिस के काम में बिजी है। रुद्दू स्कूल गया था, आदि तो स्कूल नहीं गया था, आदि घर पे ही है। और बस अब शाम हो गई है, चाय बना रही हूँ मैं। आज मुझे लक्ष्मी जी भी उठानी थी, मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला, तो अब अभी वो भी करूँगी। चाय वाय बनाते हैं, लक्ष्मी जी को भी वो करेंगे, उठाएंगे उनके स्थान से। बस फिर खाना वाना बनाएंगे, यही सब करेंगे। और अब ना आदि से रहा नहीं जा रहा, और ना ही हम लोगों में से किसी से रहा जा रहा है, क्योंकि हम तीनों ही ना आदि को बड़ा किस्सियाँ हक करना, ये करना बड़ा वैसे करके रखते थे। तो आदि भी ना हमारे पास आ रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कल ऋतु के पास जा रहा था बार बार उसको हक करने के लिए, फिर हम उसको रोक रहे थे कि नहीं नहीं भाई के पास तो बिल्कुल नहीं जाना। आदि नो नो नो, ये लड़का ज्यादा ही फ्री हो गया आज। रुद्दू पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो अब आदू को हो रहा है कि भैया मुझे पकड़ लो, जकड़ लो और टिकल्स करो मुझे ये सब। तो आज मैं उसको टिकल विकल कर रही थी तो खूब खुश हो रहा था। और अब ना आदि के दाने भी ना सूखने लगे हैं, थोड़े ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं वो। जैसे जब वो सूखते हैं ना वैसे हो जाते, पपड़ी सी जम जाती है उस टाइप के। उसका अब करेंटली वैसे हो रहा है, तो वो ये ज़्यादा ही इन्फेक्शियस स्टेज है, इसलिए बाकी सब चीज़ों को ना सबको दूर रहना ज़रूरी है कि मतलब हमसे दूसरे बच्चे को ना हो जाए, इसलिए हमें भी केयरफुल रहना ज़रूरी है। क्योंकि होता तो ये बच्चों को है, बड़ों को नहीं होता है, बट हम जर्म्स कैरी कर सकते हैं इसके। और मेरा शीन से इतना बड़ा पार्सल आया है, इसमें क्या है वो मैं आपको कल खोल के दिखाऊंगी। और मेरा कोलैबोरेशन किया भी एक आउटफिट आया है और एक ईयररिंग्स है इसमें, ये भी मैं अब कल ही खोल के दिखाऊंगी आपको इसमें क्या है। और करेंटली अब आदि के हाथ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब ये सब ना ठीक होने वाले ही हो रहे हैं। मतलब आदि डोंट स्क्रैच इसको, ये ना स्क्रैच भी कर रहे हैं, हमें इसको पूरे दिन बस पीछे लगे रहते हैं इसके कि स्क्रैच ना करे। सो मेरे बच्चे के हाथ ऐसे हो रहे हैं अब ये ठीक होने वाली स्टेज है, ठीक होने वाली स्टेज भी है और फैलने वाली स्टेज भी है। सो ये है बॉक्स जिसमें हमने लक्ष्मी जी का बेस बनाया था। वैसे तो गन्ने से बनते हैं लक्ष्मी जी का बेस, बट यहाँ गन्ने अभी हम कहाँ से लेके आते हैं, मुझे आता भी नहीं है गन्ने से बनाना, तो मैं इंडिया में भी ऐसे ही बनाती थी। सो हमने क्या किया ना ये, और लक्ष्मी जी क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसे खाली डब्बे में नहीं बनाते, लक्ष्मी जी तो एबंडेंस के लिए होती है ना, और अन्नपूर्णा टाइप्स होती हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसे खाली उसमें बनाता है। आपने जो डब्बा लिया है आपको उसको किसी चीज़ से, खाने की चीज़ से भरना होता है। तो इंडिया में मैं जो फ्लावर वास लेती थी ना उसको चावल से भरती थी, इसलिए मैंने इस बॉक्स में भी चावल रखे हैं। और ये तो मैंने फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं उल्टे। सो अब इसको अलग करते हैं, निकालते हैं इसमें से। गैस करो ये कौन खराटे मार रहा है इतने भयानक। रुत्तू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। और आदू तो घर पे ही रहेगा जब तक वो फुली रिकवर नहीं होता है। सो बस मैं रुद्दू को ड्रॉप करने जा रही हूँ। मैं नहा धो के निकल गई हूँ, आदि ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज मैंने अजवाइन के पराठे बनाए बड़े टाइम बाद। एक्चुअली कल मैंने ना किसी की रील देखी, कोई रील देखी, उसमें अजवाइन के पराठे बन रहे थे, तो मेरा मन कर गया, मैंने चलो कल भी हम यही बनाते हैं, अजवाइन के पराठे बनाएंगे। बस अब मैं नाश्ता करती हूँ आज क्योंकि टाइम से हो गया सब कुछ, और मैं सोच रही हूँ पहले खुद गर्मा गर्म पराठे खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। रुद्दू तो स्कूल चला गया है, आदि टीवी देख रहा है, एंड इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे शीन का क्या सामान आया है। सो गाइज, ये आया है मेरा शीन का पिटारा। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं। सो चलो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो मैंने आदि के लिए सेंसरी टॉयज़ मंगाए हैं। सो पहला है ये वाला। ये ना मैंने आदि जब ओटी की क्लास के लिए जाता था ना इंडिया में, इस टाइप का कोई चीज़ मैंने वहाँ पे इसके सर के ओटी सेंटर में देखी थी। सो दिस इज़ गुड फॉर विजुअल। आदि विजुअल बहुत सीख करता है ना,
सो ये उसके लिए है। सर के पास जो वहाँ पे था वो काफ़ी बड़ा था, वो इतना बड़ा था और वो इलेक्ट्रिकल था, मतलब वो कनेक्ट करके उसमें लाइट्स ऐसे चलती रहती थी। इसको आपको टर्न करना पड़ेगा, जैसे वो टाइमर नहीं होता था इसे पहले ज़माने वाला, उस टाइप की कोई चीज़ है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो इन सबके रेट्स ना मैं साथ साथ मेंशन करती रहूँगी क्योंकि मुझे रेट्स याद नहीं है, बट ये सभी बहुत इकोनॉमिकल था, सस्ते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड टाइप की चीज़ें हैं ये। उसके बाद मैंने आदि के लिए एक ऑर्डर किया, ये बड़े साइज में भी अवेलेबल था, छोटा भी था, मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया है। अगेन ये मैंने आदि के ओटी सेंटर में ही देखा था इंडिया में, और आदि को ये बहुत पसंद था। अगेन बच्चा ऐसे विजुअल सीख करता है, ये बच्चे जो विजुअल सीख करते हैं ना उनके लिए काम आता है। सो अभी ना आदि ऊपर बैठा हुआ है, तो जब तक मैं ये फिल्म कर रही हूँ ना फटाफट से फिल्म कर देती हूँ, फिर उसको ये दिखाऊंगी, नहीं तो वो अभी यहीं पे आके तबाही मचा देगा। तो ये दूसरी चीज़ मैंने आदि के लिए ऑर्डर करी है। मैंने ऑर्डर किया ये ऐसा ना बड़ा वाला, मैं उस दिन theworks.co.uk वाली शॉप में गई थी ना, जहाँ से मैंने आदि के लिए वो बड़ी सी स्क्विशी बॉल ली थी, वहाँ देखा था, वहाँ मैंने इतना बड़ा वाला देखा था, 4-5 पाउंड का था, ये 1-2 पाउंड का है, ये छोटा वर्जन है उसका, विच इज़ गुड। ये भी ऐसे ही बच्चों के लिए खेलने के लिए, सेंसिटिविटी एंड ऑल दैट, उसके लिए ये। नेक्स्ट मैंने आदि के लिए मंगवाई है ये स्क्विशी छोटे छोटे टॉयज। सो ये ना मैं जब आदि को पिक करने गई थी स्कूल एक दिन, तो आदि को स्कूल में हाथ में पकड़ा रखा था, क्योंकि आदि अपने ऐसे फिंगर्स ऐसे करता रहता है ना, तो ये उसको आदि को पकड़ा रखा था। तो ये 10 का सेट है, 1 पॉइंट समथिंग पाउंड का। ये सारे एनिमल्स है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस थी, एनिमल्स चाहिए थे आपको, यूनिकॉर्न्स चाहिए थे, ऐसे अलग अलग वो थे। तो ये मैंने 10 वो मंगाए हैं। सो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, रुको। ऐसे एनिमल्स हैं छोटे छोटे, तो आदि ना ऐसे ऐसे करता रहता है ना अपने उंगलियों को, तो आदि कैन प्ले विद दिस। और आदि ना पिंचिंग करता है, तो उसकी पिंचिंग में ये यूज़फुल होगा, उसकी पिंचिंग कम करने के लिए, बिकॉज उनको प्रेशर चाहिए होता है ना बच्चों को, वो लोग प्रेशर सीख करते हैं। सो ये आदि को काम आएगा उसके लिए। पर दिस इज़ वेरी नाइस ना, ऐसे मुझे भी अच्छा लग रहा है ऐसे करने में। नेक्स्ट मैंने रुद्दू के लिए मंगाया है ऐसा वीडियो गेम टाइप का, जैसे हमारे बचपन में नहीं हम लोग वीडियो गेम टाइप का यूज़ करते थे, वैसा है। सो ये है इसके साथ, अच्छा ये आई थिंक कनेक्ट हो जाता है टीवी वगैरह से, ये उसकी वायर दी है, ये इसका चार्जिंग के लिए दिया है, और ये है इसकी बैटरी। सो इसको मैं अभी फिक्स करती हूँ रुद्दू के आने से पहले, और फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें ना करीब 250 गेम्स है, जो शीन के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। अब इसमें एक ऑप्शन आ रही है लैंग्वेज की, चाइनीज़ और इंग्लिश, तो हम करेंगे इंग्लिश सेलेक्ट। इसमें ना 401, अच्छा 250 नहीं है भाई, 400 गेम्स है इसमें। सुपर मारियो, मारियो 14, मारियो 3, मारियो अलग अलग, टर्टल्स है, कॉन्ट्रा है भाई, बहुत सारे गेम है, बबल बबल, चिप एंड डेल एंड एडवेंचर आइलैंड। सो बहुत सारे गेम है, बच्चों को फन होने वाला है। ये आई थिंक 6 पाउंड समथिंग का था, रेट्स में सबके मेंशन करती रहूंगी, आई थिंक 6 पाउंड के आसपास का था। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, मजे आने वाले हैं रुद्दू के। मेरा जो फोन है ना, बच्चों के हाथ में मिस हैंडल होता रहता है, मेरे हाथ में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, मिस हैंडल गिरता रहता है। तो मेरे फोन की टैम्पर्ड ग्लास जो है वो टूट गई थी, तो मैंने ये अपने फ़ोन का टैम्पर्ड ग्लास मंगवाया हुआ है। ये 3 का सेट है, इसमें 3 टैम्पर्ड ग्लासेस है, और ये मैं बाद में मनीष से लगवाऊंगी। अभी मैं खोल नहीं रही, ख़राब हो जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो ये है टैम्पर्ड ग्लास फॉर माई आईफोन। ये फ़ोन के लिए ये वाला कवर ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरे जो फ़ोन का कवर है वो नीचे से ख़राब होने लग गया है, तो वो टूटने लग गया है। सो ये कलर का मैंने सिलिकॉन वाला फ़ोन कवर ऑर्डर किया है, और ये कलर ना आजकल बहुत इन है, इट इज़ द कलर ऑफ द सीजन। अब जो ये विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में दिस चेरी और बर्गंडी कलर विच यू कैन से बहुत इन है, तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। क्यूट सा है ना, सिंपल एंड क्यूट, ये भी काफ़ी सस्ता है। इसमें पता नहीं क्या ऑर्डर किया मैं देखती हूँ, ये आई थिंक 3 पाउंड समथिंग के थे,
वाओ, इसकी क्वालिटी इज अमेजिंग, रियली वर्थ द मनी। 300 के हैं, 3 पाउंड्स 300 कुछ के हैं, और बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। ऐसे लग रहे हैं। अभी मैं थोड़ी लल्लू सी लग रही होंगी ना, बट कोई बात नहीं, अच्छे से तैयार होंगी तो अच्छे लगेंगे। मुझे ये बहुत पसंद आ रहे हैं। दीज आर रियली नाइस, आई लव देम। इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। ऐसे हमारे लाजपत में भी तो ऐसे ही मिलते हैं, 300 के, 250 के। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए हैं ये ईयररिंग्स। ये है वो ईयररिंग्स, सिंपल से। मेरे पास ना थोड़े बड़े बड़े से ईयररिंग्स है, मुझे टॉप स्टाइल चाहिए थे, तो मैंने ये वाले ऑर्डर किए थे। सो ये ना ऐसे हैं, और ये पीछे से आएगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको इसको पहनना कैसे। तो ऐसे दिख रहे हैं ये ईयररिंग्स। ये भी आई थिंक 87 पेन्स या समथिंग ऐसे के थे, सस्ते थे, 1 पाउंड से कम के थे, प्रिटी से। हर जगह ना आप इसे हैवी से ईयररिंग्स पहन के नहीं जा सकते। कहीं कहीं जगहों पे ना आपको छोटे छोटे सिंपल से ईयररिंग्स टॉप स्टाइल ना अच्छे लगते हैं, डेली यूज़ के लिए टाइप्स। डेली तो वैसे मैं कहीं पहनती हूँ, बट जब मैं कभी ऐसे बाहर भी जाती हूँ ना, तो हर बार ऐसे टू मच टाइप्स नहीं पहने जाते हैं। अब इसके बाद आएंगे मेरे कपड़े। नहीं, अभी एक और एक्सेसरी बाकी है। फाइनली ले लिया मैंने ये। तो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन, हीटलेस कर्लर। इतने लोगों को मैंने करते हुए देखे हैं, इतने लोगों को मैंने ये यूज़ करते हुए देखा है, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था। तो ये मैंने आई थिंक प्राइमार्क में भी देखा था। प्राइमार्क में आई थिंक ये, मुझे एग्जैक्टली रेट याद नहीं, 3 पाउंड का था या 7 पाउंड का था, ऐसे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने ये शीन से जब मैं सामान ऑर्डर करी तो मुझे दिखा शीन में ये 1 से 2 पाउंड के बीच का था, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। सो इसका सीन ये है कि आपको ना अपने बाल हल्के हल्के गीले करने हैं, फिर ये अपने सर पे ऐसे अटकाना है, सारे बाल इसमें रोल करने हैं, और आप इसको ओवरनाइट रखो, या फिर मतलब जितने ज़्यादा घंटे रख सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपके बाल ऐसे कर्ल होंगे। सो इसके साथ आपके लिए आएगा ये। भाई बड़े कंजूस, अच्छा नहीं, 2 है, मुझे लगा एक ही स्क्रंची दी है। सो बेसिकली ये आप ऐसे लगाओगे, दिखाती हूँ मैं ज़रा आपको कि करना क्या है इसका काम। देखा होगा वैसे बहुत सारे लोगों ने आप में से। इसको आपने ऐसे लगाना है, और अपने बालों को ना इसमें ऐसे ऐसे घुमाने हैं, सारे बाल कर्ल्स के हिसाब से, और लास्ट में इसको स्क्रंची से बांध देना है। जब मैं करूँगी ना, तो मैं फिल्म करूँगी इस चीज़ को, फिर आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे बैड हेयर डे चल रहा है, तो मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ अब, ठीक है। सो ये जिस दिन मैं यूज़ करूँगी, आई विल फिल्म इट, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। एंड आई एम होपिंग कि मेरे बाल भी अच्छे से कर्ल हो जाएंगे इससे, क्योंकि मुझे ना टोंग वोंग से कर्ल करना नहीं आता, और लोग स्ट्रेटनिंग मशीन से भी करते हैं, मुझे उससे भी करना नहीं आता। तो ये मेरे लिए काम आएगा होपफुली। अच्छा, अब इसके बाद मैंने ऑर्डर किए हैं कपड़े, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। 1 स्वेटर, 2 स्वेटर, 3 स्वेटर, और 1 स्कॉर्ट्स। तो पहले स्कॉर्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये है मेरी स्कॉर्ट जो मैंने ऑर्डर करी है। आई होप ये मुझे फिट हो जाए। ये मैंने कॉर्ड्रॉयज की करी है, विंटर्स के हिसाब से। बड़ी पतली है यार ये तो, मतलब वैसे भी ऑब्वियसली मुझे अंदर से वो टाइट्स तो पहननी पड़ती है ना, विंटर वाली जो फ्लीस लेगिंग्स होती हैं, बट ये बहुत पतली है। मतलब कॉर्ड्रॉय के हिसाब से ना द फैब्रिक इज़ वेरी पतला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना पतला, बट ठीक है, जब मैं ट्राई करूँगी तो बताऊँगी आपको। ये वैसे स्कॉर्ट्स है, स्कर्ट लुक वाली। ये आपको देखने में स्कर्ट लग रही होगी, बट ये एक्चुअली में शॉर्ट्स है, और इसमें आगे ऐसे फ्लैप दे रखा है, ऐसे शॉर्ट्स है, और ये ऐसे फ्लैप दिया हुआ है ताकि ये आपको स्कर्ट का लुक दे। बट जैसे मैंने आपको बताया, इसका कपड़ा बहुत पतला है। सरोजनी में मिल जाती है सस्ती, 100-150 में मिल जाती है, मुझे महंगी है, बट यहाँ के हिसाब से है तो आई वुड से नॉट वर्थ द मनी। बट मैं रख लूँगी यार, यहाँ पे अब सरोजनी थोड़ी ना है, इसी से काम चलाएंगे। नेक्स्ट इज द स्वेटर दैट आई बॉट, और ये कलर कुछ अलग है।
मैंने जैसे अपने फ़ोन का कवर ऑर्डर किया है ना, बर्गंडी कलर, मैंने वही सोच के किया था, बट ये उतना डार्क नहीं है जितना मैंने सोचा था। बट दिस इज़ हाउ इट इज़ अ हाई नेक, अ लूज फिट वाली स्वेटर विद स्लीव्स लाइक दिस। ये रही, ऐसी दिख रही है ये। और ये सब आई थिंक 7-8 पाउंड्स के आसपास की थी, 7 पाउंड्स 8 पाउंड्स के आसपास की है। ये ठीक है, बट वही वाली बात, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये वाली स्वेटर्स ना सरोजी में 200-300 की मिल जाती हैं आराम से, बहुत आराम से। बट ठीक है, हम लंदन में बैठे हैं, हम सॉरी यूके में बैठे हैं, तो यूके के हिसाब से प्राइस डबल होना तो बनता ही है। मैंने ना इंडिया जाना है और सरोजी नगर से कपड़े भर भर के लाना है, सोच रखा है मैंने। लोग बोलते हैं यहाँ वहाँ के कपड़े यहाँ ठंड में यूज़ नहीं होते, वही तो पहन रखे हैं हमने घर के अंदर और वो सब। जब आप बाहर स्टेप आउट कर रहे हो तो आप ओवरकोट्स डाल लो यार, यहाँ से खरीद के ओवरकोट्स डाल लो और वो थिक वाली जैकेट्स खरीद लो, फ्लीस वाली, जैसे मैंने स्पोर्ट्स डायरेक्ट वगैरह से खरीदी थी, तब वो आप खरीद लो। बट अंदर पहनने के लिए और लेयरिंग करने के लिए तो इंडिया वाले विंटर्स के कपड़े जो हम दिल्ली में पहनते थे वो भी काफ़ी है, मतलब वो दे आर गुड इनफ। नेक्स्ट स्वेटर दिखाते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। ये थोड़ी क्रॉप्ड है, लूज फिट है एंड वैसी ही स्लीव्स है, लूज। ऐसी मेरे पास इंडिया में एक बबल गम पिंक कलर की स्वेटर थी जो मैं वहीं छोड़कर आ गई, लेकर आनी चाहिए थी मुझे, बैग में जगह नहीं थी हमारे जब हम आ रहे थे। सो ये रही वो स्वेटर, एकदम लूज फिट लिया मैंने, ठीक है, अच्छी है। मेरे पास ये वाले कलर में स्वेटर था नहीं तो मैंने इसलिए फिर ऑर्डर किया। इसका फैब्रिक आई वुड से इज बेटर उस वाले से। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, अच्छी है, ये प्यारा लग रहा है मुझे, ब्राइट कलर्स पहनना बहुत पसंद है। ये अगेन लूज फिट है, लूज वाली, एंड दिस इज हाउ इट इज। इसका नेक ऐसे है, नेक पे पूरे ये साइड वो बटन्स लगे हुए हैं गोल्डन टू जस्ट एनहांस द नेक लाइन, और ऐसे ये कुछ दिखती है। इसका फैब्रिक भी सही है, अच्छी है ये सारी आई थिंक 7-8 पाउंड के आसपास की हैं एंड नॉट बैड, आई लाइक इट। सो ये सारी शॉपिंग जो मैंने शीन से करी थी, मुझे ये शॉपिंग पड़ी 51 पाउंड्स की, 5100 रुपये का शगन की शॉपिंग करी है मैंने ये। और आप मुझे बताना आपको मेरी शॉपिंग में से सबसे अच्छा आर्टिकल क्या लगा जो मैंने अपने लिए खरीदा है उनमें से, और जो मैंने बच्चों के लिए टॉयज मंगाए, आपको क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा वो मुझे बताना। अब जो मैंने यहाँ फैला दिया है टेबल पे, मैं ज़रा उसको पैक करती हूँ। सो रुद्दू घर आते ही लग गया अपने गेम्स में, और अभी वो बस फिगर आउट कर रहा है कैसे क्या खेलना है। स्ट्रीट फाइटर होगा इसमें। मैं निकल गई हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि बिल्कुल दूध ख़त्म हो गया है और हम भूल गए लेकर आना। सो अभी दूध लेने जा रही हूँ तो और भी सामान मिल रहा, जो बाकी का सामान है वो भी पिक कर देती हूँ। और अब ना यहाँ पे बहुत ठंड होने लग गई है, जब तक मैं घर पहुँचूँगी मेरे दोनों गाल ना सूख चुके होंगे ठंड से। सो मुझे मिल गया सारा सामान, मैंने ले लिया और अब घर की तरफ को निकल रही हूँ। 4:30 बज रहे हैं और ऐसे अंधेरा सा हो गया है। एंड आज मुझे चिकन सीख कबाब भी मिल गए तो मैंने वो भी ख़रीद लिए। अब आज तो नहीं खाएंगे, ट्यूसडे है, कल बनाऊँगी, कल खा कर देखेंगे कैसे हैं यहाँ के चिकन सीख कबाब, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी और आज मुझे दिखे तो मैंने उठा लिए। बाहर इतनी ठंड है, मैंने आज ब्रोकली सूप बनाया है और इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली है, बिकॉज क्रीम के बिना तो स्वाद ही नहीं है ना ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का। बस गाइस, बाहर ठंड से आ गई हूँ, गरम गरम ब्रोकली सूप पीते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द व्लॉग, और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।